आज हम 7वीं कक्षा के इस वीडियो के अंदर सीखेंगे पाठ नंबर 15, जिसे शीर्षक दिया गया है नीलकंठ। स्क्रीन में दिख रहा है, उस हिसाब से आप शायद समझ गए होंगे कि नीलकंठ एक मोर का नाम है। यहाँ पर इस पाठ की लेखिका हैं महादेवी वर्मा। उनके बारे में बात करें तो महादेवी वर्मा के घर पर बहुत सारे पशु पक्षी जानवर रहते थे, और ये कहें कि उनका जो छोटा सा घर है वो किसी जू या प्राणी संग्रहालय से कम नहीं था। तो इसी जगह के बीच में रहा है एक नीलकंठ नाम का मोर। उसी की कहानी आज हम देखेंगे। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। यहाँ पर नीलकंठ नाम के पाठ के अंदर लेखिका ने अपने जीवन के सच में हुए अनुभव को वर्णित किया है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़ा वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संदेश दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ के एक चिड़ीमार यानी जो पक्षियों का शिकार पकड़ता हो, चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़कर लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल लें यानी उसे ले जाएं। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। यानी कि कुछ लोग हैं वो मोर को मारने के लिए भी खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूं? टालने के लिए मैंने कहा, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे ही यह कमबख्त रोजगार खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बच्चों, यहाँ पर गुरुजी शब्द है वो लेखिका के लिए प्रयोग किया गया है। तो बड़े मियाँ जो हमेशा कुछ पक्षियों को अपने यहाँ रखते हैं और उन्हें बेचते हैं, तो वे अपने पास के मोर और मोरनी को लेखिका ले जाएं ऐसा आग्रह करते हैं, क्योंकि अगर लेखिका नहीं ले गई तो कोई भी ऐसे लोग जो इसे मारकर दवा बनाना चाहते हैं वो इस मोर और मोरनी को ले जाएंगे। आगे बात की है, बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं था। तूफान मेल इसलिए कहा गया है कि बड़े मियाँ बोलना शुरू करते हैं तो बोलते ही जाते हैं, जैसे कोई तूफान मेल एक्सप्रेस चलती हो वैसे। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। अगर हम उसे रोकेंगे नहीं तो बड़े मियाँ तो बोलते ही जाएंगे। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तितरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। तितर भी एक प्रकार का पक्षी है और उसी के जैसे 2 बच्चे वहां पर बैठे हैं पिंजरे में। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक यानी पक्षियों के बच्चे जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। यानी कि कोई सुंदर सा चित्र हो जिसमें 2 पक्षी के बच्चे हों, ऐसा सुंदर वहाँ का माहौल दिख रहा था। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। यानी कि मैं उन मोर के बच्चों को देख ही रही थी और बड़े मियाँ भी बोले जा रहे थे। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के, यानी कि मोर और मोरनी दोनों हैं इसलिए जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। नगद यानी रोकड़ा। इस प्रकार गुरुजी से कहता है चिड़ीमार की, मैंने तो इसके 30 रुपए दिए हैं।
बारहा कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुझे क्यों सुनने लगा? अपना ख्याल करके अछता पछता कर देने का ही उसका मूड था। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु। 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह झाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावक यानी कि मोर के बच्चे पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव हो उठा है और उड़ने योग्य हो गया है। जैसे दोनों पक्षी, जैसे ही मैंने वो पिंजरा, पक्षियों वाला पिंजरा कार में रखा, दोनों अपने पंख फैलाकर जैसे अभी उड़ जाएंगे ऐसा लगने लगा। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तितर है, मोर कहकर उठा लाई है। यानी कि बच्चे इतने कोमल, इतने छोटे थे कि जैसे तितरों के छोटे छोटे बच्चे हों वैसा ही लग रहा था। और सभी ने मुझे यही कहा कि बड़े मियाँ ने तुम्हें ठग लिया है, हकीकत में मोर नहीं तितर के बच्चे तुम्हें दे दिए हैं। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं तो पक्षी ही चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। यानी कि मैंने कह दिया कि ठीक है, मोर के पंख ना हो तो कोई बात नहीं, जो भी है पक्षी तो हैं। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। सत्तू जो मोर खा पाए ऐसी वस्तु उस झाली के अंदर रखी गई। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुक्का छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागज़ों की टोकरी को अपना नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। यानी कि जिस टोकरी में मैं अपने फटे पुराने या जो काम के न हो ऐसे कागज़ डाला करती थी, उसी टोकरी को उन्होंने अपना घर बना लिया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते यानी छिप जाते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट हो रहे यानी वहाँ पर रात में आ जाते। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगते। यानी कि अचानक सिर पर कभी बैठ जाते, कभी कुर्सी पर, कभी मेज यानी टेबल पर बैठ जाते। लेकिन ये कब हुआ? जब उन्हें लगा कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं तभी। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। यानी खिड़की में से कोई नहीं आ जा सकता था, लेकिन दरवाज़ा मैं बंद रखती थी। खुला रखने पर चित्रा यानी कि उनकी बिल्ली है, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी। यानी चित्रा नाम की जो बिल्ली है वो नए आए हुए इन पक्षियों को परेशान कर सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन है। शायद वो बिल्ली इनको घायल भी कर सकती थी। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती थी। यानी कि सामान्य रूप से यह बिल्ली इतनी अच्छी है कि चूहों को भी नहीं मारती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिक चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उनकी दृष्टि में ऐरे गहरे
मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मार्जरी यानी कि बिल्ली मार्जरी के लिए असह्य थी। यानी कि अगर बिल्ली देखती कि ये ऐरे गहरे नए आए हुए पक्षी मेरी जगह टेबल पर बैठते हैं तो शायद उस बिल्ली को बुरा लगता और इस कारण वो इन पक्षियों पर हमला भी कर सकती थी। इसलिए लेखिका हमेशा दरवाज़ा भी बंद रखती हैं। जब मेरे कमरे का कायाकल्प यानी बदलना, कायाकल्प चिड़ी खाने के रूप में होने लगा, यानी कि जैसे ही उनका कमरा है वो एक चिड़ियाघर बन गया हो ऐसा लगने लगा, तब का वर्णन हम आगे के वीडियो में जानेंगे। इतने पार्ट में से मैं आपको कुछ प्रश्न भेज रही हूँ जो आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका ने मोर और मोरनी के बच्चे यानी कि पक्षी शावक कितने रुपए में खरीदे। प्रश्न नंबर 2, पक्षी शावक कौन से पक्षी जैसे दिखाई दे रहे थे। नंबर 3, लेखिका के घर पर रहने वाली बिल्ली का नाम क्या था।